चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फाइनल जैसी देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में करनाल की बेटी दीक्षा गोयल ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा घोषित परिणामों में दीक्षा ने 600 में से 486 अंक यानी कि 81% अर्जित कर पूरे देश में टॉप किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही करनाल में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल पहुंचने पर दीक्षा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस उपलब्धियों को पूरे शहर के लिए गर्व का क्षण बताया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में दीक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट स्टडी को दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी 10 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन जितना भी समय पढ़ाई को दिया पूरी एकाग्रता और योजना के साथ दिया। वह हर महीने 2 दिन का ब्रेक लेकर शव्य को मानसिक रूप से तरोजा ताजगी रखती थी और नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट उनकी तैयारी का अहम हिस्सा है। वापस आकर मैंने अपनी 12 साल की स्कूलिंग क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक यहीं से कंप्लीट की। इस स्कूल का तो इस इंस्टीट्यूट का स्पेशल प्लेस रहेगी हमेशा मेरे दिल में। अभी मैं 2 महीने पहले भी आई थी स्कूल में बिकॉज क्लास 12 वालों का फेयरवेल था, सो आई हैड टू deliver something, or I had to propagate something to them. So of course I'm back here after 2 months with another achievement. I'm feeling very happy and I'm very grateful to all of my school teachers because unka contribution is दीक्षा, इस सारी सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहते हैं? ऑफ कोर्स स्कूल का तो होता ही है। स्कूल इज द स्टेपिंग स्टोन, और जो स्कूल में फाउंडेशन बिल्ड हो गई है वो तो आपके आगे हमेशा कैरी फॉरवर्ड होगी। ऑफ कोर्स स्कूल टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड माय प्रोफेशनल कोर्सेज में जो फैकल्टीज रहे हैं, दोज आर द पीपल दैट कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे और क्या आपका आगे मैसेज है? सीए फाइनल्स में मैंने 10 से 11 घंटे की किया फॉर कंप्लीट 6 मंथ्स। तो 6 महीने 10-11 घंटे रोज के वो गए हैं। दूसरों के लिए क्या मैसेज है युवाओं को? दूसरों के लिए सी वॉट एवर यू डू डू विद योर फुल डेडिकेशन। कुछ ये नहीं होना चाहिए कि अगर इन केस ये नहीं हो पाया तो क्या। अगर इन केस अगर आपके दिमाग में पहले से ये आ रहा है कि इन केस ये नहीं हो पाया, सो मतलब वो नहीं होगा, तो कभी बैकअप के साथ मत जाओ। मेरे दिमाग में ऐसा कभी बैकअप नहीं था कि इन केस सीए नहीं हुई तो क्या करना है। आई हैड दिस इंटेंशन कि सीए करनी है तो करनी ही है। तो हाँ, तो बैकअप के साथ मत जाओ, प्लेस योर फुल डेडिकेशन और कीप फेथ इन योरसेल्फ। कितने नंबर आए हैं? कितनी रैंकिंग आपकी? मेरे अभी फाइनल्स में 486 आउट ऑफ 600 एंड जो ये हमारा अटेम्प्ट रहा था वो आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीएस सबसे डिफिकल्ट अटेम्प्ट था सीए फाइनल्स का। इनफैक्ट जो एआईआर 2 है, दैट पर्सन इज बिहाइंड 35 मार्क्स टू मी। इंटरमीडिएट में भी आपने फर्स्ट रैंक? राइट, हाँ, इंटर में भी फर्स्ट रैंक थी, फाइनल्स में भी फर्स्ट रैंक है। तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा जो आपने नतीजा देखा? आपका फैमिली का कितनी एक्साइटमेंट? फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा सा शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था बिकॉज जब भी रैंक 1 आती है तो आईसी के प्रेसिडेंट की कॉल आती है, जो मेरे पास नहीं आई। सो मुझे लगा शायद मेरी रैंक नहीं आई है तभी मेरे पास कॉल नहीं आई है। तो फिर लेकिन मैंने जैसे मेरिट लिस्ट चेक की, दैट वाज 1। तो बिकॉज एक तो एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग चीज हो गई। तो जैसे ही पता चला रैंक 1 है तो मतलब आई वाज नॉट इनटू माय सेंसेस क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर 15-20 मिनट बाद उनकी कॉल आई और फिर लगा कि हाँ, रैंक 1 ही है। रैंक 1 ही है। दीक्षा, ज्यादातर युवा आजकल फोन से ज्यादा, सोशल मीडिया से ज्यादा अटैच रहते हैं, पढ़ाई भी सफर करती है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? सी इन केस अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो सोशल मीडिया इज नॉट अ हार्म। मैंने अपने फाइनल्स में ऐसे नहीं था कि मैंने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया था। आई वाज देयर ऑन इंस्टाग्राम। 10-15 मिनट के लिए एनर्जाइजर ब्रेक रहता था मेरे लिए इंस्टाग्राम की। ठीक है, 10-15 मिनट के लिए किसी कुछ देखना है, कुछ नहीं। बट द थिंग इज यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ कि आप 10 मिनट के लिए जा रहे हो, वो 1 घंटा नहीं हो रहा है। तो अगर कंट्रोल है सो दैट इज फेयर इनफ। आप सभी को नमस्कार। मेरी बेटी ने जो पड़ाव हासिल किया है ओपीएस स्कूल से ही, स्टार्टिंग से लेके अब तक इसने 12th यहीं से टॉप किया है। जैसे 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, आगे इसने कॉलेज भी टॉप किया, अब सीए भी टॉप किया। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, यहीं से नींव मजबूत होती है लास्ट तक। आज
आप देख रहे बीइंग ए हैं। मदर, जैसे दीक्षा ने आज एक मुकाम हासिल किया है, फर्स्ट रैंकिंग ली है, मदर का एक अहम अहम रोल रहता है, जी उसको उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या कुछ सर, बताएगी? मैं क्या कहूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा बच्चा अपने आप से ही इतना मतलब समझदार है, इतनी मेहनत करता है, तो मेरे तो शायद इतनी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या नाम है जी क्या नाम जी, है आपका? रेखा गोयल। तो आज तो खुशी का ही दिन है सर। ले ले, इससे बड़ी खुशी एक पेरेंट्स के लिए क्या होगी जी। तो मेरी गुड़िया ने मेरा नाम चमका दिया है जी शहर में। तो उसने इंटर में भी पहले नंबर पे आई थी ऑल ओवर इंडिया में जी। और अब फाइनल में भी ये उसने अचीव किया है जी, ऑल इंडिया ओवर 1 रैंक आया है उनका जी। बाकी मैं अपनी बेटी के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी सफलता को और उनकी कामयाबी को बयान करने के लिए। बाकी वो हमें मालूम ज़रूर था जी, क्योंकि ले बच्चे को पता लग जाता है पेरेंट्स को जी। बिल्कुल हर एक मामले में परफेक्ट की तरह उसने अपना वो किया है। हमें कभी भी उससे किसी तरह की शिकायत नहीं रही है जी। तो बल्कि हर एक लेवल पे हमें ये लगता था भी हम तो ऐसे हैं, थोड़ा-सा हमारे भैया हमारे कैसे आ गया इतना वो बच्चा जी। बाकी हम हमारा नाम रोशन कर दिया जी, हम बहुत खुश हैं जी। सुरेंद्र गोयल। थैंक यू। की वाकई बधाई के पात्र हैं और मैं हनुमान जी का, भगवान का बहुत ही शुक्रिया करती हूँ कि हमें फिर से एक मौका मिला सेलिब्रेट करने का। एंड दीक्षा हमारे पास अभी 2 महीने पहले आई थी इन वैलेडिक्टरी फंक्शन टू इंस्पायर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। एट दैट टाइम शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल, तो इसके पास बहुत कम समय था, ओनली 15 मिनट्स के लिए आई थी। लेकिन हमने इनको आई थिंक 2 घंटे रोक के रखा और उसके बीच में भी जो बातचीत इसके साथ होती रही वो करियर ओरिएंटेड ही होती रही। So I have seen that it is focus that is very very important. Moreover, she joined our institution OPS Vidya Mandir in first class in class 1, and throughout her journey, she was participating in all the activities of the school like debate competitions and quiz competitions. And moreover, we conduct various kind of uh, competitions like olympiads are also there, and our in-house competitions where she used to top. उसी टाइम हमें पता चल गया था कि ये लड़की 10th में कुछ करेगी और उसने कर दिखाया इन क्लास 10th, एंड देन शी रिपीटेड हर सक्सेस इन क्लास 12th, और शी बिकेम ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए फर्स्ट इंटर, एंड देन she has, I think, hat trick, it is hat trick due to the blessings of almighty कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया इसका सीए फाइनल में। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ और आई थिंक इसकी जो सक्सेस है, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी टाइम एंड अगेन हम इसे इनवाइट करते हैं, बिकॉज शी वाज एक्सेप्शनल स्टूडेंट, जो बिल्कुल इसने ट्यूशन नहीं करी ड्यूरिंग स्कूल टाइम। और अभी जैसे आप इनकी टीचर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि स्कूल जब ऑफ हो जाता था 11th एंड 12th, दे गो लिटिल अर्ली, और ये वापस आती थी, घर में जाके वापस आती थी अपने डाउट्स के साथ। इवनिंग के भी इसके मैसेजेस टीचर्स के पास हैं कि डाउट्स, तो डे टू डे अगर किसी बच्चे ने अपने डाउट्स क्लियर करे हैं, इफ यू आर having good relationship with your teachers, I think that is very very essential. Moreover, I thank all the teachers of OPS Vidya Mandir right from beginning, जिन्होंने इतने अच्छे बेसिक्स इंस्टिल करे that the child is repeating success, because to get success, to get AIR1 is very exceptional achievement, but to repeat it requires lots and lots of focus, and it reflects that your basic education has been on right track, that's why you are repeating your success. और हमारे जो लेट चेयरमैन श्री विनाश बंसल जी, उन्होंने भी 2 बार गोल्ड मेडल लिया था अपनी एकेडमिक जर्नी में, उन्हीं के फुट स्टेप्स पे ये चल रही है, क्योंकि 10th में जो लैपटॉप इसे मिला था वो उनके हाथों से मिला था। उसी टाइम उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया था कि आप आगे बढ़ती जाएंगी और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम ज़रूर करेंगी। तो आई एम श्योर, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ अलॉन्ग विद एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपस में अगर अच्छी तरह निट हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, तो इस तरह की सक्सेस रिपीट होती है। थैंक यू।